मित्रों नमस्कार। कोई लिखित वक्तव्य नहीं है, आप नोट करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। पहले मैं अपनी आरंभिक टिप्पणियां करता हूं, फिर आपके जो प्रश्नों के उत्तर होंगे वो मैं देने की कोशिश करूंगा। मित्रों, आज पूरे देश में आतंकवाद का खतरा है और देश को एकजुट होकर इसका सामना करने की आवश्यकता है। The country needs to be united and speak in one voice. The BJP, in spite of having very serious reservations about the soft on terror policy of the UPA government, has publicly declared, and is doing it today as well, that if the government takes strong measures against terrorism, the BJP will support it, always. मुंबई में 4-5 दिन हो गए, अभी तक तो कोई ठोस अनुसंधान के लोगों ने नहीं बताया है, लेकिन जांच जो चल रही है, सिमी के लोग, LAT कनेक्शन, इंडियन मुजाहिदीन कनेक्शन आपके सामने है। हम अपेक्षा करेंगे कि इन्वेस्टिगेटर्स इस पूरे हमले के सारे षड्यंत्र का पर्दाफाश करेंगे। ऐसे में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री श्री दिग्विजय सिंह इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे जांच प्रभावित होगी और दिग्भ्रमित होगी। द कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह इज डेलिबरेटली ट्राइंग टू प्रोवोक एंड सीकिंग टू चेंज द इंटायर इन्वेस्टिगेशन and also the unity of the nation on such a serious and critical issue. इस धमाके में संघ का हाथ हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बम बनाने की फैक्ट्री चलाता है। इस गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य का क्या मतलब है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक प्रामाणिक राष्ट्रवादी संगठन है जिस पर हमें बहुत गर्व है, और इस तरह की हल्की बात करना दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और हम यह अपेक्षा करेंगे दोबारा कि इस तरह के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों के लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगना चाहिए देश से। आज थोड़ा दिग्विजय सिंह पर मुझे विस्तार से चर्चा करनी है। ऐसा क्या है कि जब भी आतंकवाद की घटना होती है या भ्रष्टाचार के विरोध के कोई अभियान होते हैं तो दिग्विजय सिंह सबसे अधिक सक्रिय हो जाते हैं। बटाला हाउस की घटना हुई थी, आतंकवादियों के ऊपर हमला हुआ था, आतंकवादियों ने प्रति हमला किया था। एनकाउंटर में एक बहादुर पुलिस का अफसर मोहन शर्मा मारा गया, उसको सरकार ने अशोक चक्र दिया। दिग्विजय सिंह चले गए आजमगढ़ आतंकवादियों के परिवार से मिलने और उनको निर्दोष बताने की कोशिश की। ओसामा बिन लादेन मारे गए तो उनको ओसामा जी कह दिया दूसरे दिन। रामदेव बाबा के अभियान में उनको ठग कह दिया और अन्ना हजारे को तानाशाह बता दिया। ये सारे शब्द उनके हैं जिसको मैं कोट करना चाह रहा हूं। और तमाम एविडेंस के बावजूद उनकी सरकार ने कोर्ट के दबाव में सुरेश कलमाडी को पकड़ा है और उनको पुणे जाकर निर्दोष बता दिया। जरा पीछे शांत रहिए। तो ये जो हमेशा वो सक्रिय हो जाते हैं इन दोनों मामलों पर, it is the charge of BJP that Mr. Digvijay Singh is deliberately trying to communalize the whole fight against terror. हमारा आरोप है कि दिग्विजय सिंह जानबूझकर देश में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को सांप्रदायिक करने की कोशिश कर रहे हैं, पेटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए।
आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो एसआईटी है और जो एनआईए है वो दोनों किसको इंट्रोगेट कर रही है। मैं किसी का नाम बताने की जरूरत नहीं समझता। कहां कहां जा रहे हैं, किसको पकड़ रहे हैं, किस जेल में किसको इंट्रोगेट कर रहे हैं, एनआईए और एसआईटी ये सभी जानते हैं। और उस समय कहना कि संघ बम बनाने की फैक्ट्री है, इससे अधिक कोई गैर जिम्मेवार, ओछा और निंदनीय बयान हो नहीं सकता। मित्रों, हम चाहते हैं कि दिग्विजय सिंह और बोले, हमें इससे बहुत फायदा होता है। लेकिन जब देश को आतंकवाद के खिलाफ लड़ना है तो हम नहीं चाहते हैं कि देश में राजनीतिक कारणों से विभाजन हो। The BJP wants the country to remain united in the fight against terror. वैसे तो आजकल वो नए आचरण भी कर रहे हैं, थप्पड़ मार रहे हैं लोगों को। एक व्यक्ति जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा है, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री है और युवकों की तरुणाई का आगाज करने वाले राहुल गांधी का सबसे बड़ा सलाहकार है, वो युवकों को थप्पड़ मार रहा है। तो देश में एक नया शिष्टाचार बन रहा है, देश देख रहा है। इस नए शिष्टाचार के लिए क्या दिग्विजय सिंह का अभिनंदन किया जाए? बड़ा सवाल यह उठता है, व्हाई इज दिग्विजय सिंह स्पीकिंग? वो क्यों बोल रहे हैं? मैंने बताया वो कांग्रेस के महामंत्री हैं, उनकी नियुक्ति सोनिया जी ने की है। 10 साल तक वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ही इज हिज मास्टर्स वॉइस। वो अपने मालिकों की आवाज है। कांग्रेस पार्टी किसे अपना प्रवक्ता बनाती है, यह कांग्रेस का अंदरूनी मामला, हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन आज से 1 महीना पहले, जहां तक मुझे स्मरण है, कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी के बाद सोनिया जी ने निर्देश दिया था कि सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता ही बोलेंगे। आपको याद होगा, यह बात अखबारों में छपी थी। फिर भी वो बोल रहे हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी खामोश रहते हैं और कांग्रेस पार्टी उनकी सारी गैर जिम्मेवार टिप्पणियों को स्वीकार करती है, सफाई देती है। इनसे हमारा यह निष्कर्ष है कि श्री दिग्विजय सिंह श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भाषा बोलते हैं। Because of all this, there is legitimate suspicion to infer that Mr. Digvijay Singh is speaking the language of Shrimati Sonia Gandhi and Rahul Gandhi. आपको याद होगा, राहुल गांधी ने हिंदू आतंकवाद को देश के लिए सबसे अधिक खतरनाक बताया था। जब देश में उनकी सबसे बड़ी आलोचना हुई तो उन्होंने उसको थोड़ा संभालने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हुए। आज दिग्विजय सिंह वही भाषा बोल रहे हैं। हिंदू आतंकवाद का खौफ दिखाओ वोट बैंक के लिए। मैं सोनिया गांधी से आज एक आग्रह करूंगा, सोनिया जी, देश की अखंडता और सौहार्द को वोट बैंक की बिना पर बलि नहीं दें। We will request Srimati Sonia Gandhi today that please don't permit sacrificing of country's integrity and amity on the pure vote bank politics considerations. मुझे ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि दिग्विजय सिंह के बोलने के अंदर एक उद्देश्य है, और उद्देश्य यह है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में रोज फंस रही है और आतंकवाद पर नरम है, गेटिंग implicated daily in new scandals after scandals of corruption, and is not able to shed off the generally understood impression being soft on terror, which is reflected in action. Therefore, change the agenda of the country. देश के एजेंडा को बदलने की कोशिश करो ताकि भ्रष्टाचार के दबाव में उलझी कांग्रेस और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने का आरोप झेलती हुई कांग्रेस को थोड़ी राहत मिले।
दिग्विजय सिंह उस एजेंडा को बदलने की कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक और बड़ी बात हम कहना चाहेंगे कि उनके इन गैर जिम्मेदाराना वक्तव्यों से दुनिया में भारत की साख कमजोर हो रही है, क्योंकि कहां भारत टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होकर बोलने की बात करता है, एंड कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी इज स्पीकिंग दिस लैंग्वेज हु इज क्लोज टू द टॉप लीडरशिप ऑफ द पार्टी। और दूसरा, आतंकवादी और पाकिस्तान में उनके बैठे आका और आईएसआई सबसे प्रसन्न होंगे उनके वक्तव्यों से। दिस रिपीटेड utterances of Digvijay Singh must be gladdening the hearts of terrorists and their patrons, notably the ISI in Pakistan. इसकी हम भर्त्सना करते हैं। हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि यह देश बहुत परिपक्व है, देश बहुत समझदार है। बिहार के चुनाव के पहले सैफरन टेरर का जबरदस्त प्रचार किया गया था बिहार के चुनाव में और बाहर में, जिसको दिग्विजय सिंह ने प्रतिपादित किया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने दोबारा दोहराया, और बिहार का रिजल्ट क्या हुआ आप सभी जानते हैं। लेकिन आज आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को हम सिर्फ वोट बैंक और चुनाव से नहीं देखना चाहते। देश को एक साथ खड़ा होने की जरूरत है। मिस्टर दिग्विजय सिंह इज ट्राइंग टू ब्रेक द नेशनल कंसेंसस इन द फाइट अगेंस्ट टेरर। मित्रों, दो छोटे विषय थे। कल संजीव सक्सेना पकड़े गए हैं कैश फॉर वोट के स्कैम में। हमने हमेशा कहा है कि 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बहुमत साबित किया, वो बहुमत साबित करने में धन बल का भयंकर दुरुपयोग हुआ। इस पर जितनी सार्थक कार्रवाई होनी चाहिए थी, नहीं हुई। आज यह कार्रवाई 3 साल बाद हो रही है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में। लेकिन संजीव सक्सेना एक बहुत छोटी चिंगारी है, इसकी लपटें बहुत बड़ी बड़ी हैं, बहुत ऊपर तक जाती हैं। This whole conspiracy has very serious ramifications and implications which reaches almost to the top of the ruling establishment. हम चाहेंगे उन सबों की जांच होनी चाहिए ईमानदारी से, और दिल्ली पुलिस जो ये जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की डांट के बाद ईमानदार जांच करेगी, ऐसे हम अपेक्षा करते हैं। मित्रों, मुझे एक अंतिम आपको सूचना देनी है। अमेरिका की विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन जी आज हिंदुस्तान पहुंच रही हैं। कल 3 बजे वो लोकसभा में विपक्ष के नेत्री श्रीमती सुषमा स्वराज से मिलने उनके निवास पर जाएंगे। धन्यवाद। I think the right to protest is very legitimate in a democracy. No, just a minute. A peaceful protest which includes the right to show black flags. No, but then it should be black flags. No, just a minute. It should not be mixed with garlands. No, just a minute. But the law, and I think being a chief minister for 10 years and being a political leader, he knows that the consequences of his irresponsible utterances also provoke. But having said that, slapping youth in public, who were certainly in a peaceful manner, is also a new discourse of civility in India's politics. उनका अभिनंदन है। अच्छा होता कि इस साहस का परिचय वो आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में देते, वो तो नहीं दिखा रहे हैं। वो तो रविशंकर जी, जिस तरह से दिग्विजय सिंह ने बोला है, उसी तरह रामविलास पासवान ने भी आज यही बात बोली है कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं दिग्विजय सिंह, और हिंदू संगठनों से क्यों पूछताछ नहीं होती जब भी कोई आतंकी घटना होती है। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों से भी इस अटैक के बारे में पूछना चाहिए। रामविलास पासवान बहुत दिन के बाद बोले हैं, बिहार के चुनाव में हारने के बाद फिर भी बोले हैं। रामविलास पासवान से हम और कोई अपेक्षा नहीं करते। उन्होंने सिम्मी को एक राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक संगठन कहा था, आपको याद होगा। आपने कहा कि बॉम्ब मेकिंग फैक्ट्री का जो बयान आया है दिग्विजय सिंह का, उसकी आपने बहुत निंदा की, मगर बात ये है कि एक कानपुर में हुआ था, एक शायद नांदेड़ में हुआ था महाराष्ट्र में, जहाँ बजरंग दली और एबीवीपी एक्टिविस्ट खुद मर गए थे while making bomb का विस्फोट हुआ था, it was all over the newspaper. तो what whose bomb making factories were those? और जहाँ वो भी वर्दी मिली थी कि false beards and skull caps were also found in the raids. That means people who were dressing as Muslims and going and planting bombs.
एनी अदर क्वेश्चन? Same question. ऑलराइट, मेरा जवाब बहुत पहला है। उस समय भी आपने सवाल किया था और हमने स्पष्ट कहा था कि जो भी आतंकवाद की घटना में हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। प्रज्ञा के खिलाफ मध्य प्रदेश की सरकार भी कार्रवाई कर रही है, हमने कभी नहीं छुपाया उसको, स्पष्ट रूप से कहा। लेकिन अगर कहीं एक दो घटना कुछ लोगों ने की, गैर जिम्मेदार लोगों ने, तो संघ वो फैक्ट्री है, संघ की फैक्ट्री है, क्या मतलब है इसका? बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो कई आतंकवादी घटनाओं में जुड़े हुए हैं। इस तरह की गैर जिम्मेवारा ओछी बातें नहीं करनी चाहिए, ये हमारा खाली कहना था। जिस तरह का रिएक्शन आपने अभी दिग्विजय सिंह के बयान पे दिया है, तो क्या ये समझ सकते हैं कि कल मध्य प्रदेश में जिस तरह उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए गए, उनको घेरा गया, क्या बाकी जगहों पे भी दिग्विजय सिंह के साथ इस तरह का प्रोटेस्ट या बर्ताव होगा? देखिए, ऐसा है कि ये अपना प्रदेश के कार्यकर्ता या मोर्चा के कार्यकर्ता तय करेंगे, लेकिन अगर कोई नेता देश की अखंडता को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में तोड़ने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। ये तो लोकतंत्र का पार्ट है। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के खिलाफ काले झंडे दिखाए जाते थे, होते थे, राजीव गांधी के खिलाफ हुआ करते थे। लोकतंत्र में हमारे कई मुख्यमंत्री के खिलाफ होते हैं, तो अपने आप में वो बड़ा विषय नहीं है। लेकिन बड़ा विषय यह है कि एक व्यक्ति जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा है वो थप्पड़ मारे। So your reaction to the NIA filing a charge sheet against Aseema Anand in the Ajmer blast? The NIA has filed a charge sheet against Aseema Anand in the Ajmer blast case. Fair enough. If Mr. Aseema is involved, he should be subjected to a fair trial, and if there is evidence against him, the law will take its own course. मुझे इस पहले में ये कहना है कि वो लोग 10 साल से सत्ता में हैं और इस बीच में मुंबई में कई आतंकवादी घटनाएं हो गई हैं। 26/11 की हुई है, लोकल ट्रेन की हुई है, और उनको 10 साल लगा ये समझने में कि हमारे पास गृह विभाग नहीं है, इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। दोनों साथ हैं पावर में, दिल्ली में भी हैं और वहाँ भी हैं। ये बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य है, ये हम कहना चाहेंगे। आतंकवाद में सरकार को एक साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता है और सिक्योरिटी फोर्सेस को जितना फ्रीडम देने की आवश्यकता है वो देना चाहिए। हाँ मजुमदार जी, 26/11 घटना के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने राम प्रधान कमेटी जांच के लिए गठित की थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी दी। अब महाराष्ट्र सरकार ने उसके बाद आगे कोई कार्रवाई नहीं की, ये स्वयं राम प्रधान ने भी कहा और उसने काफी रिकमेंडेशंस किए थे। उन्होंने पुणे में बम ब्लास्ट होगा इसकी भी जानकारी पूर्व सूचना दी, उसके बावजूद भी राम प्रधान कमेटी ये सवाल मजुमदार जी सिर्फ राम प्रधान कमेटी का ही नहीं है। 26/11 की घटना के बाद जितनी भी आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यकता थी वो आज कहां है? नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड अभी तक क्यों नहीं बन सका? नेशनल काउंटर टेररिज्म एजेंसीज का क्या हाल है? ये कई चीजें आती हैं। आपने देखा कि जो मोटर लॉन्च लाए गए थे वो डूबे हुए थे उलट करके, उनके लिए कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज हो या इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, इनको जितना ईमानदारी से और प्रामाणिकता से आतंकवाद के खिलाफ और मजबूत करने के लिए कार्रवाई की जरूरत थी, वो नहीं हो पाई है। क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि इफेक्टिव फाइट अगेंस्ट टेरर यूपीए सरकार की प्राथमिकताओं में बहुत नीचे है। भ्रष्टाचार के मामले में दिग्विजय सिंह को जानबूझकर बचाया गया। इंदौर के एक शॉपिंग मॉल में जो भ्रष्टाचार हुआ था, चीफ मिनिस्टर रहते हुए, उसकी पिछली गेट पर हाई कोर्ट ने सरकार के दिन से कुछ बात की, सरकार दिग्विजय सिंह का नाम तो नहीं सरकार से। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है इसमें कार्रवाई चल रही है और बाकी मैं तथ्यों की जानकारी करके आपको बताऊंगा। अगर उनकी संलिप्तता है तो कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए। आपने कहा दिग्विजय सिंह जो बोल रहे हैं वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भाषा है, क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी का यह बयान अतिरेक है? मैंने आपको उसका बिल्कुल बैकग्राउंड दिया। सोनिया गांधी कहती हैं प्रवक्ता के अलावा कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर भी वो बोलते हैं। नंबर 1, कांग्रेस पार्टी उस पूरे टिप्पणी को ओन अप करती है। नंबर 2,
राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद देश में सबसे अधिक खतरा है, वही भाषा ये बोलते हैं। और आज जब देश को एक होने की आवश्यकता है तो बोल रहे हैं और पूरे एजेंडा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने आपको उसके कारण बताए हैं, उन कारणों के आधार पर हम ये आरोप लगा रहे हैं। I just come to it. देखिए, अब जीएसटी के बारे में वो कमेटी जो, चूंकि सुशील मोदी एक वरिष्ठ देश के वित्त मंत्री हैं प्रदेश के, तो आज उनका 6ठा साल जा रहा है फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, तो जो अनुशंसा होगी। लेकिन जहां तक बीजेपी का सवाल है, जीएसटी के बारे में हमने स्पष्ट कहा था कि जीएसटी की चर्चा होनी चाहिए और जो राज्यों की चिंता है उसका भी विचार होना चाहिए। ये चिंता बताना इसलिए जरूरी है कि यूपीए सरकार ने विशेष रूप से गैर यूपीए राज्य सरकारों के साथ इतना विभेद किया है कि आज ये चिंता बहुत गंभीर हो गई है। अभी आता हूँ। I cannot give any comment on a speculative report or hypothetical. Let the report comes. Yes. सरकार के 3 नंबरी है नीति जबरन की, उन्होंने कहा था कि भगवा आतंकवाद की बात नहीं, जाहिर तौर पर गृह मंत्री के तौर पर कोई तथ्य होगा, कुछ तथ्य होगा, और राहुल के 2 नंबरी है दिग्विजय सिंह, उन्हीं की भाषा छोड़ो, ये तथ्यों के आधार पर ही दिग्विजय सिंह होगा। तो जो चिदम्बरम में जो ऐसा है, तथ्यों के आधार पर बोलेंगे कि आप सबूत के आधार पर बोलेंगे, अनुसंधान की बिना पर बोलेंगे। हमने पहले भी कहा था और आज भी हम दोबारा दोहराना चाहेंगे कि आतंकवाद का कोई ईमान नहीं होता, क्योंकि सरहद के पार से पाकिस्तान आईएसआई की एक बहुत बड़ी कोशिश है कि हिंदुस्तान को आतंकवाद के माध्यम से कमज़ोर किया जाए, और उनकी जो फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, इसलिए बार बार हमले होते हैं। और आपने देखा कि दिग्विजय सिंह देश के गुणी गृह मंत्री भगवा आतंकवाद के चिंताओं से इतने ग्रस्त हैं कि उनके मुंह से सच्चाई निकल गई कि देश के सारे शहर वल्नरेबल हैं। तो हमने जो सवाल पहले उठाया था कि अगर पूरा हिंदुस्तान खतरे में है तो गृह मंत्री जी, आपकी कुर्सी क्यों सुरक्षित है? We are out of power for 7 years. We are all right. Yes, the reply is very simple. During the NDA regime, the terrorists and their patrons knew that if we will do something, we will be killed, and security forces will have the complete freedom to take action, regardless of any compulsions of vote bank politics. How many models were destroyed? We know it. How POTA was there? We knew it. How POTA was approved by the Supreme Court? We knew it. Therefore, the security forces were not fighting terrorism with their hand tied behind. एक मिनट। फेसबुक पर और तमाम जो SMS चल रहे हैं आजकल, उसमें बार-बार एक सवाल उठाया जा रहा है कि अफजल गुरु को फांसी दे दी जा रही है और उसी वजह से आतंकियों के हौसले बढ़ रहे हैं, बार-बार अटैक कर रहे हैं। ये वजह हो सकती है? देखिए, हमने पहले भी कहा था, हमने साधारण रूप से मांग की थी कि अफजल गुरु को फांसी पड़नी चाहिए, लेकिन अफजल गुरु के फांसी को जानबूझकर राजनीतिक कारणों से इतने वर्ष रोकने के कारण ये आतंकवादियों और उनके आकाओं को एक संदेश बार बार जा रहा है कि राजनीतिक कारणों से हमारे खिलाफ ठोस कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। The terrorists and the patrons know, their patrons know that India will not impose a heavy cost on them if we unleash terror. That is the hard reality. सर, अन्ना हजारे ने कहा है कि जो सरकार की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि आंदोलन को कुचल दिया जाएगा, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और पीआईएल आपको लगता है कि आंदोलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना जरूरी है? अब किसी को भी पीआईएल करने का अधिकार है, इस पर मैं टिप्पणी। सरकार और जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बयान आ रहे हैं उसके बाद नहीं, एक मिनट। इस देश में किसी को भी किसी कोर्ट में कोई केस फाइल करने का अधिकार है। अब इस केस पर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है उसके बाद हम कुछ बोल पाएंगे। Well, as far as the BJP is concerned, we have always been supportive of the creation of a state of Gorkhaland, you know that. But as far as the details of this whole agreement are concerned, once we come to know about it, we'll react on that. Long before he was convicted, long before Afzal Guru was convicted. So are you also
जी मेरे ख्याल नीना जी आपका ये सवाल ठीक नहीं है। आप ये आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके पीछे हमारा सांप्रदायिक दृष्टिकोण है। ये बिल्कुल आपके इस आरोप को मैं बिल्कुल दरकिनार करता हूँ। अफजल गुरु भारत के संसद के ऊपर मास्टरमाइंड था हमले पर। वो भारत के संसद के ऊपर हमला एक छोटी आतंकवाद की घटना नहीं थी। मैं उस दिन संसद में था। अगर एक आतंकवादी संसद के अंदर घुस गया होता तो सारे देश के पॉलिटिकल लीडर्स मारे जाते। और आपकी जानकारी के लिए संसद में बहुत से माइनॉरिटी के भी मेंबर्स हैं। हम उसको देश के ऊपर हमले के रूप में देखते हैं। जहाँ तक आपने बात कही सीक्वेंसिंग की, तो मेरा जवाब बहुत सिंपल। प्लीज जस्ट ए मिनट। जहाँ तक आपने बात कही सीक्वेंसिंग की, मैंने पहले भी आपसे एक सवाल किया था और आज दोबारा दोहराता हूँ। किस कानून में सीक्वेंसिंग लिखा हुआ है? एक कानून दिखाया जाए, एक पॉलिसी दिखाया जाए। और सीक्वेंसिंग की बात है तो यही सुप्रीम कोर्ट ने 2G के केस को फास्ट ट्रैक किया कि नहीं किया? इतना अधिक देश में भ्रष्टाचार के मामले हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मामला था। तो द एलिमेंट ऑफ फास्ट ट्रैकिंग इन एडजुडिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। और अगर अफजल गुरु ने ये किया है देश के ऊपर हमले का, तो बहुत गंभीर आरोप है, संगीन आरोप है। और हमारा बिल्कुल प्रामाणिकता से मानना है कि ये सरकार वोट बैंक की पॉलिटिक्स ऐसा नहीं कर रही है। जहां तक भुल्लर का सवाल है, हमने पहले भी कहा था, बार भी कहा था, आतंकवाद की घटना में संलिप्त है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। थैंक यू।